अटूट श्रद्धा। जब गुरुदेव जैसे हमारे जीवन में गुरुदेव है, इतनी मजबूत हस्ती है, हाँ? इनके क्या क्या हमने किस्से नहीं सुने हैं, क्या क्या चमत्कार हमने देखे हैं। हमने बाहर बोलना नहीं है, लेट पीपल एक्सपीरियंस देमसेल्व्स। लेकिन हमको तो ये अनुभव में आया है, तो हम किसके साथ जुड़े हैं? हमारी डोर मजबूत है। और डोर, मैं डोर क्यों बोल रही हूँ? पूरी जो हमारी जो परंपरा है, गुरु का परंपरा है ना, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, ये जो पूरी परंपरा है, ये पूरी परंपरा, इसमें गुरुदेव का नंबर है 16 है। तो 16 नंबर 16 आनी है, समझो, है ना? इतने सारे गुरुओं का ये जो सूत्र है हमारा, इतना बड़ा मजबूत रज्जू हमें पकड़ के रखा है, हा? तो कोई हमें क्या हिला सकता है? क्या बात। कोई कोई कितना भी बकवास कर लो, ओ भगवान नहीं है, ओके भाई, नहीं है, वो तुम्हारी सोच है, ठीक है। क्यों गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हमें एक टूल दिया है, स्माइल करके उसको, वो स्माइल में अच्छे से इंसल्ट हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये स्माइल इंसल्टिंग भी हो सकता है। समझ में आया? उनको हम नकार सकते, उपेक्षा, उपेक्षा, उनकी एक उपेक्षा हो जाती है। लेकिन उनको सामने देखकर हंस करके उनकी बातों को टाल देना है। हमने मन में एक रखना है, हमारा रज्जू मजबूत है, 16 गुरुओं की शक्ति है। क्या बात है? वे कोई एरे गहरे ऐसे कोई किसी ने कोई अल्फा स्टेटमेंट दे दिया और हम हिल जाएंगे? अरे यार, इतने तो हम वीक नहीं है ना? हम इतने वीक नहीं है। जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव भक्ति दीदी। जय गुरुदेव। तो आज हमारे साथ भक्ति दीदी जुड़ी हैं गुजरात से। और हम जैसे नारद भक्ति सूत्र सुन रहे हैं, और भक्ति जी का हमारे साथ जुड़ना, और जो हमारा बहुत ही एक पिछला हफ्ता लगा के हमने एक चैप्टर पढ़ा नारद भक्ति सूत्र का, प्रेम मूरत और तीरथ। तो इसके बारे में दीदी आज हमें बताने आई हैं। अपने एक्सपीरियंस से जो भी दीदी को लगता है वो हमारे साथ वो शेयर करेंगी। और उस पे आपको भी, यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, अगर हमें भी लगेगा हमें कुछ पूछना है तो अपने अनुभव से, और दीदी 30 सालों से गुरुदेव के सानिध्य में है, तो जो भी दीदी ने सीखा है वो हमारे साथ एक शेयरिंग के भाव से यहाँ बैठी हैं, एक भक्त की तरह ही बैठी हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दीदी का ले लेते हैं, ममता जी देंगी, फिर हम भक्ति दीदी से सुनेंगे। जी ममता जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। आपके दर्शन हो गए आज तो। आ, जिनके नाम में ही भक्ति है, ऐसे भक्ति दीदी का मैं तो क्या इंट्रोडक्शन दूंगी। एक फॉर्मल सा परिचय है छोटा सा, वो मैं दे देती हूँ। हम लोग तो 20-25 साल से संपर्क में है ही। दीदी संस्कृत के पंडित है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि गुरु पूजा पंडित तो है ही। गुजरात में हर एक सिटी में उन्होंने जा जाके हजारों गुरु पूजा करवाई है। हमारे घर पे, मेरी बेटी की फैक्ट्री में, सब जगह वही आए थे। उनके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। नागपुर से ये संस्कृत ग्रेजुएट है, कवि कालिदास यूनिवर्सिटी से, और सोमनाथ यूनिवर्सिटी से वो डिप्लोमा इन टीचिंग संस्कृत है। तो वो टीचर भी रही है और अभी भी उनकी सेवा चालू ही है। वो गीता का पूरा पाठ संस्कृत में सिखाती है, ग्रामर के साथ। तो संस्कृत के लिए बहुत ही बड़ी सेवा है। आर्ट ऑफ लिविंग में तो है ही 30 सालों से, पूरा फैमिली है। साथ में अपनी माता की सेवा भी बहुत उन्होंने की। अब तक की उन्होंने, पिछले साल तक वो अभी चल बसी देव हो गई। और और भी एक एनजीओ है जो किसान की हेल्प करता है, सेवा करता है, उसमें भी वो कार्यरत है।
तो ऐसी भक्ति दीदी जब हमारा नारद भक्ति सूत्र चल रहा है तो साक्षात भक्ति स्वरूप आई है, प्रेम स्वरूप है, सरल है और सहज है। तो आपका हमारी पूरी टीम की ओर से, विप्रा जी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दीदी। धन्यवाद धन्यवाद ममता जी। आज मैं विप्रा जी और पूरे सिंगापुर फैमिली में आज मेरी भेंट हो रही है, मैं इसके लिए कृतकृत्य हूँ। और ये शुभ अवसर मिला मुझे, मैं आप ही में से एक हूँ, है ना, कोई अलादा नहीं है हम। आई बिलोंग टू यू ऑल। और जय गुरुदेव। मेरे से जो हाँ बड़े बुजुर्ग हैं इनको प्रणाम है मेरा, जो छोटे हैं इनको मेरा प्यार है। विप्रा जी ने बताया नारद भक्ति सूत्र, है ना। नारद महर्षि ने जो भक्ति की व्याख्या और भक्ति के ऊपर जो उनका पूरा सूत्रों में जो उन्होंने बयान किया है उसके ऊपर, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, गुरुदेव जी को, गुरुदेव जी ने जो कमेंट्री दी है उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरा कोई औकात नहीं है। ये मेरे पूजनीय, मेरे हृदयस्थ है। लेकिन मैंने जो जाना, मुझे जो समझ आई, मैं आपके पास शेयर करने आई हूं आज। तो विप्रा जी ने बताया आज का चैप्टर है प्रेम, मूरत और तीरथ। तो तीन शब्द है, प्रेम, मूरत और तीरथ। प्रेम, मूरत और तीरथ, इन तीनों वर्ड के बदले अगर मैं एक नाम बोलूं, श्री श्री रविशंकर, ठीक है? आपके मन में कुछ कुछ चलता है? प्रेम, उसके आगे लगाओ श्री श्री रविशंकर। मूरत, उसके आगे लगाओ श्री श्री रविशंकर। तीरथ, उसके आगे लगाओ श्री श्री रविशंकर। बात तो एक ही है। कुछ समय पहले गुरुदेव फुजैरा गए थे। फुजैरा कोई अरब देश है, अरब कंट्री है। तो वहां पर प्रथम बार गए हुए थे, तो वहां के प्रिंस ने गुरुदेव का इंट्रोडक्शन करवाया था, मास्टर ऑफ लव। शायद आपने ये वीडियो भी देखा होगा। मास्टर ऑफ लव कह के उनका इंट्रोडक्शन किया था। तो ये जस्टिफाई हम क्या करेंगे, ये अपने आप में ही है। ये तो आज के जमाने की बात है। लेकिन जब भी प्रेम शब्द सुनते हैं, तो प्रेम शब्द जब भी सुनते हैं तो हमें कृष्ण और राधा, कृष्ण और गोपी का प्रेम, वो ही हमारे स्मरण में आता है। राधा का और गोपी का प्रेम जो है विशुद्ध है, कामना रहित है। और कृष्ण का प्रेम कैसा है? कल्याणकारी है। तो कहीं कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इसमें कोई विकार रहित जो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, वो ही विशुद्ध प्रेम की बात। वो वो प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा जी को बोलते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। तो राधा जी तो कृष्ण परमात्मा के दिल में रही हमेशा से। गुरुदेव भी तो बोले हैं ना, कि राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ही रही। तो राधा जी को इनकी
सखी है ललिता नाम की, वो छेड़ती है उन्हें। अरे तू बता, तेरा श्याम से प्यार कितना। राधा जी को छेड़ती है। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई प्यार में पड़ जाता है, उसकी सहेलियां छेड़ती है, उसके मित्र छेड़ते हैं उसे, तेरा श्याम से प्यार कितना। तो राधा जी जवाब देती है, मैंने श्याम को कहाँ देखा, मैंने श्याम को देखा ही नहीं। देखने को तो दूरी चाहिए, देखने के लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए ना, तभी हम देख पाएंगे कि ये फला व्यक्ति है। मैंने तो देखा ही नहीं, देखने को तो दूरी चाहिए। और जब आमने सामने देखते हैं, प्रेमी जन, तो ये प्रेम प्रलाप क्या होता है, तू प्रेमी मैं प्रियतम, ऐसा प्रेम प्रलाप होता है। तो राधा जी बोलती है, मैं ऐसा प्रेम प्रलाप करके छठे पे क्यों उतरूं। ये थोड़ा थोड़ा इसे बोलते हैं, ये जो पंक्ति है, मैं छठे पे क्यों उतरूं। हम सब जानते हैं, शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार छठा, और सातवां है आत्मा। राधा जी तो आत्मा में रममाण है, तो बोले मैं तो आत्मा में ही रहती हूँ, मैं अपना डिमोशन क्यों करूं। नीचे उतरना ये मुझे गवारा नहीं है, परम प्रेम स्वरूपा है। ये मेरी ही एक कविता का ये थोड़ा एक जिस्ट है, मैंने आपको बताया है ना। तो ये प्रेम, प्रेम क्या है, विशुद्ध प्रेम इसे कहते हैं। अब दूसरे शब्द पे आते हैं, मूर्ख। तो मेरा ये मोबाइल है, मोबाइल में ये एक चित्र है, शायद मेरे ख्याल से सबके मोबाइल में ये पिक्चर तो होगी ही होगी। यस नो, आप थोड़ा यस नो कर सकते हैं। यस। हाँ ना, यस। हाँ, तो इन्हें ये मेन मेन पेज में, वॉलपेपर में, या फर्स्ट फ्रंट पे में क्यों रखा है, क्यों रखते हैं हम उनको। रखा है, मोबाइल में रखा है हमने, तो क्यों रखा है, हैं? क्योंकि ये सबसे अभिष्ट है, हमें सबसे प्यारे हैं। जब कभी भी ऐसे कुछ ऐसे पल आए, झट से इनका चेहरा देख लो, झट से ये मेरे साथ हो जाए, है ना। तो ये प्यार की ही जद्दोजहद है। हम्म, आश्रम में या गुरुदेव जहां जहां होते हैं, तब प्यार के लिए, इनके प्यार पाने के लिए कितनी जिम्नास्टिक होती है, हमें मालूम है कि नहीं, है ना। सबसे आगे दौड़ के भाग के जाना, उनके सामने खड़े हो जाना, मुझे ऐसे फूल मारा, मुझे माला पहनाया। क्यों, माला का महत्व नहीं है, उनकी एक ग्लैंस, उनका एक झलक पाने के लिए हम इतने लालायित है, इसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, इसके लिए सब जायज है। तो प्यार तो पूरा पूरा प्रेम जस्टिफाइड है, मूर्त भी तो जस्टिफाइड है, इतनी सुंदर मूर्त। हम्म, और शायद ही, क्योंकि जिसके चेहरे पर सदा ही स्मित रहता हो, तो एक दिन सुधर जाता है, हमारी तो जिंदगी सुधर गई, है ना। और तीसरा है तीर्थ। तो तीर्थ, तो गुरुदेव कहते हैं, जहां ज्ञानी, संत और ऐसे प्रेमी लोग जहां रहते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, बोलते हैं ना, ऐसे बोले हैं। और सच भी तो है। और आप पीछे देखिए, महाज्ञानी हमारे आदि शंकर गुरु रहे,
आदिशंकर जी नारद कुंड से बद्रीनाथ जी की मूर्ति निकाल लाए, उनका प्रतिष्ठा कर दिया, वो बद्रीनाथ धाम हो गया है। तो आज वहां भक्तों का तांता लगा रहता है बद्रीनाथ धाम में। ठीक वैसे ही एक पुंडलिक भक्त रहे, वो उन्होंने पंढरपुर क्षेत्र में विठला की मूर्ति स्थापित कर दी, तो पंढरपुर क्षेत्र भी तीर्थ हो गया। और गोपियां, है ना, गोपियां जहां रही, जहां खेली, वो वृंदावन भी तीर्थ से कम है क्या? वो भी तो तीर्थ है। तो सोचो, ये क्षेत्र, हाँ, पुंडलिक ना होते तो पंढरपुर कोई तीर्थ क्षेत्र होता, गोपियां ना होती तो वृंदावन तीर्थ क्षेत्र होता क्या? नहीं, है ना। तो जरा ये सोचिए कि जहां श्री श्री और इनके भक्तगण, इनके शिष्यगण जहां रहते हैं, जहां खेलते हैं, जहां हंसते हैं, वही जगह, जगह ले लो, चाहे बेंगलोर आश्रम ही ले लो, क्या ये तीर्थ नहीं है? तीर्थ है कि नहीं? सिर्फ बेंगलोर ही क्यों, पूरी दुनिया में जहां जहां श्री श्री के कदम पड़े हैं, वह सब भूमि तीर्थ हुई है। हाँ या ना? अरे भाई, हाँ या बोलिए, हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल। यस। है ना। तो आप सोचिए, ये तो लौकिक एक दिखने वाला क्षेत्र है ना। दुनिया का ये इतने देशों में श्री श्री फैले हुए हैं, इतने दिनों, इतने देशों में आर्ट ऑफ लिविंग फैला हुआ है। जहां गए वहां भक्तों का तांता, वहां सत्संग, वही ज्ञान चर्चा। तो ये तीर्थ क्षेत्र नहीं तो और क्या? तो सोचो, दुनिया का कितना बड़ा क्षेत्र, कितना बड़ा भाग तीर्थ हो गया है। तो इतना बड़ा, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को, धरती को तीर्थ कर दिया। सिर्फ धरती ही नहीं, हर एक के दिल में बसे हैं, हर एक के दिल में। तो हर दिल तीर्थ हुआ कि नहीं? यस। यस। तो प्रेम, मूरत और तीर्थ, टाइटल तो क्लियर हो गया हमारा, है ना। तो सुपर। प्रेम जो है सद वस्तु है। गुरुदेव कहते हैं सद वस्तु को पकड़ो, असद वस्तु को नहीं पकड़ो। छोटी छोटी बातों में हम उलझ करके इसको छोड़ो। करीब करीब इस चैप्टर में 16 सूत्रस हैं, और मैं चाहती हूँ मैक्सिमम कवर हो जाए, मैं चाहती हूँ, है ना। तो ये भक्ति सूत्र है ना। भक्ति सूत्र का ये जो पूरा जो कलेक्शन है, नारद महर्षि ने जो दिया है, उसमें हाउ टू लीव अवर लाइफ एंड स्कल्प्ट अवर लाइफ, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल मैन्युअल्स। सच में कहे तो ये लाइफस्टाइल मैन्युअल है। तो अगले सूत्र में बताते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरिचरितम न श्रवणीयम। चार बातें बताई, स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी। इनका चरित्र, इनके बारे में चर्चा नहीं सुननी चाहिए। तो आज एक एक को खोलते हैं। पहला लेते हैं स्त्री। स्त्री का मतलब फीमेल, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स ऑल्सो, मेल्स ऑल्सो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, जिनके मन में इच्छा उठती रहती है ना, इच्छाएं उठती रहती है, वह त्रैण गुण है। वो फेमिनाइन एक कल्ट है, फेमिनाइन एक उनका गुण है। तो
स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिनके मन में इच्छाएं उठती रहती है, वो सभी स्त्री या तो गोपियां, ये भी कह सकते हैं। हाँ? तो ये जो जिनके मन में, और कौन इच्छा पूरी कर सकता है? हम सबकी इच्छाएं पूरी भगवान करते हैं, या तो हम गुरुदेव से कुछ मांगते रहते हैं। गुरुदेव पूछते हैं ना, किन लोगों का काम हो रहा है, इच्छा पूरी, तो हम ये करते हैं ना, हाँ ना करते हैं कि नहीं, यस नो। हाँ, तो कौन इच्छा पूर्ण कर सकता है? जिनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, वो ही सबकी इच्छा पूर्ण कर सकता है। भगवान कृष्ण को जन्म लेने का कोई कारण, कोई इच्छा था ही नहीं। उन्होंने तो बता दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कितने कारण बताए? धर्म धर्म की संस्थापना के लिए, संतों को या गुणी जनों का जब परिताप होता है, तब उनकी रक्षा के लिए, भारत देश जब दुखी होता है, ग्लानि होती है उसकी, तब मैं अवतरित होता हूँ। तो ये कारणों से लोक कल्याण, जगत कल्याण की खातिर वो जन्म लेते हैं। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। ये तो 5,000, 5,500 साल पहले बोले। 13 मई अभी गया ना, 13 मई। 13 मई क्या है? गुरुदेव का जन्मदिन। हमने काफी जन्मदिन अटेंड किए होंगे, यस, गुरुदेव के। तो ये बोलते हैं गुरुदेव कि मेरा इस धरती पर आने का कोई मकसद नहीं है, मैं तेरा, बोलते हैं ना, मैं तेरा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। तो जिनकी कोई इच्छा ही नहीं, वे ही पुरुष है, इसे कहते हैं पुरुष। तो व्याख्या है, जिनका कोई इच्छा नहीं बनती है, वो ही पुरुष है। हम्म? तो 5,500 साल एक दूसरा ऐसा सुनने में आया है। आगे कोई आएंगे, ठीक। तो पहला हो गया स्त्री चरित्र, माने स्त्री के बारे में चर्चा सुनते हैं। अरे फला लड़की, फला महिला, इसने ऐसा परिधान किया, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे बोलती है, ऐसे, ये सब जो चर्चाएं सुनते हैं, या तो हमारे ध्यान में आता है, तो ये कामना वर्धक चिंतन हो जाता है। इससे क्या होता है? कामना वर्धन होता है हमारे भीतर। हम्म? कामना, अंदर एक एक ज्वर सा उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक कोई नकारात्मक भाव है। दूसरा है धन चरित। किसी ने लाखों रुपए बनाए शेयर मार्केट में, हाँ करोड़पति बन गए। कौन बनेगा करोड़पति में गए, वाह करोड़पति बन गए। अरे मैं भी बनूं, मैं भी पैसे का इस तरह से, मैं भी कुछ अ, अनुष्ठान लगाऊं, मैं कुछ करूं, मेरा भी कुछ पैसा बन जाए। तो एक लोभ बनता है, कहाँ से मैं पैसे इकट्ठा करूं, कहाँ से मैं कुछ लगाऊं तरकीब कि मेरा पैसा बन जाए। तो ये लोभ वर्धक हो जाता है। धन का चरित लोभ वर्धक बन जाता है। और वैरी चरित, वैरी चरित कोई विरला ही होगा जिनका कोई वैरी या दुश्मन नहीं होगा। बाकी इस दुनिया में हार्डली, मैं मानती हूँ, कोई विरला ही होगा जिनके दुश्मन नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, अपनी ओर से तो किसी को दुश्मन मानो ही नहीं। लेकिन हम नहीं मानते तो कोई हमको मानता है। लेकिन दुश्मनी तो बनी रहती है ना।
तो वैरी चरितम, कोई आकर के हमारे पास में जिनसे हमारा बहुत तालमेल नहीं है, ज्यादा बनती नहीं है, तो कोई आकर के जो हमारा हितैषी होने का एक दावा करता है, हमारा मित्र होने का दावा करता है, वो आके बोलता है, अरे फला वो है ना, वो आज ऐसे गया था, वो करता था, ये करता था, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके हमारे कान में कुछ कुछ भरता रहता है। तो ऐसे वैरी चरितम सुन करके हमको क्या, हमारे भीतर क्या पैदा होता है? क्रोध। ये क्रोधवर्धक चिंतन है। तो कामना है, लोभ है, या क्रोधवर्धक जो भी चिंतन है, वो हमारे सिस्टम में टॉक्सिन्स ही पैदा करते हैं। तो ये टॉक्सिन पैदा करके हम तो अपना ही खतरा मोल लेते हैं। लेकिन ये हमें भी तो, हम भी तो इस अभ्यास में हैं। वी आर ऑन द वे टू डिलीट ऑल दिस थिंग्स, वी आर ऑन द वे। अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। गुरुदेव भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ये सब हमारे मन से ये सब निकालने के लिए है। तो ये सब, और गीता में भी बोला है, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार है। लेकिन नारद महर्षि इससे एक स्टेप आगे चल के बोले, ये तीनों का जो मूल है, वो कारण जो है, उस कारण को ही हम बंद कर दे। स्त्री चरित्र मत सुनिए, वैरी चरित्र ना सुनिए, धन का चरित्र ना सुनिए, तो ये काम, क्रोध, लोभ पैदा ही नहीं होगा। होगा तो सही, लेकिन कुछ उसमें कमी हम कर सकते हैं। और है नास्तिक। देखो, नास्तिक शब्द में न अस्ति, न अस्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं तो भगवान में मानता ही नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को सुनते हैं, हम सुनते हैं ना। भाई, आप भगवान के अस्तित्व को एक चैलेंज करते हो, तो भगवान कहाँ कहाँ नहीं है, पहले वो सर्वे करके आओ। पहले वो सर्वे करना चाहिए ना, है कि दुनिया में, ब्रह्मांड में, यहाँ 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 पर भगवान नहीं है, तभी आपको नास्ति बोलने का अधिकार है। जब तक तो आपको नास्ति बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऊपर ऊपर से बोल दिया। हम्म, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम जब आते हैं, तब क्या होता है? हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हम जिसको, हमारा प्रेम, हमारी आस्था जहां पर हमारी टिकी है, वो जड़ें उखड़ने लगती हैं। तो फिर हम डायरेक्शन लेस बन जाते हैं। तो स्त्री धन नास्तिक वैरी चरितम न श्रवणीयम। तो ये लाइफस्टाइल मैन्युअल है कि नहीं, है ना? पहला नियम, भाई ऐसा ऐसे मत सुनो, हमें हमारे भीतर हमने टॉक्सिन नहीं डालना है। डन। भक्ति दीदी, इसी में जो ये अभी आपने पहला बताया, जी ये हमने जब लास्ट वीक पढ़ा तो एक ऐसा प्रश्न उठा, जैसे अभी आपने बोला नास्तिक लोग जो हमारे आसपास हैं वो टॉक्सिन्स की तरह हैं। यस। सत्य सत्य भी है, और ये हमें पता भी है। ऐसे लोगों के पास जब हम बैठ के आते हैं तो मन भारी हो जाता है। सही। लेकिन अब बात, एक्चुअली सवाल ये उठा कि हमारे आसपास, यानी हमारे वो फर्स्ट सर्कल में ही, शायद हमारे दोस्तों में, परिवार में, है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, तब हम उस सिचुएशन से कैसे डील करें व्हेन वी हैव सच पीपल इन आवर लाइफ? जी। जी, देखिए, ऐसे लोगों से पाला, ये अशक्य है। हम लोगों का पाला पड़ेगा ही। पहले फैमिली में, दूसरे आस पास पड़ोस में। जी। लेकिन हमें
आगे एक सूत्र है उसके लिए, लेकिन मैं बोलूं अटूट श्रद्धा। जब गुरुदेव जैसे हमारे जीवन में गुरुदेव है, इतनी मजबूत हस्ती है, हाँ, इनके क्या क्या हमने किस्से नहीं सुने हैं, क्या क्या चमत्कार हमने देखे हैं। हमने बाहर बोलना नहीं है, लेट पीपल एक्सपीरियंस देमसेल्व्स। लेकिन हमको तो ये अनुभव में आया है, तो हम किसके साथ जुड़े हैं? हमारी डोर मजबूत है। और डोर, मैं डोर क्यों बोल रही हूँ? पूरी जो हमारी जो परंपरा है, गुरु का परंपरा है ना, हाँ? नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम के जो पूरी परंपरा है, ये पूरी परंपरा, इसमें गुरुदेव का नंबर है 16, है। तो 16 नंबर 16 आनी है, समझो, है ना। इतने सारे गुरुओं का ये जो सूत्र है हमारा, इतना बड़ा मजबूत रज्जू हमें पकड़ के रखा है, हाँ? तो कोई हमें क्या हिला सकता है? क्या बात। कोई कोई कितना भी बकवास कर ले, कर लो, ओ भगवान नहीं है, ओके भाई, नहीं है, वो तुम्हारी सोच है, ठीक है। क्यों गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हमें एक टूल दिया है, स्माइल करके उसको, वो स्माइल में अच्छे से इंसल्ट हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये स्माइल इंसल्टिंग भी हो सकता है। समझ में आया? उनको हम नकार सकते, उपेक्षा, उपेक्षा, उनकी एक उपेक्षा हो जाती है। लेकिन उनको सामने देखकर हंस करके उनकी बातों को टाल देना है हमने। मन में एक रखना है, हमारा रज्जू मजबूत है, 16 गुरुओं की शक्ति है। क्या बात है? वे कोई एरे गहरे ऐसे कोई किसी ने कोई अल्फेन स्टेटमेंट दे दिया और हम हिल जाएंगे? अरे यार, इतने तो हम वीक नहीं है ना, हम इतने वीक नहीं है। सुपर। डन। अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम। अभिमान, है ना, मैं उनसे सुपीरियर हूँ, इंफीरियर हूँ, जस्ट हम टचअप करते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो मैं उनसे सुपीरियर हूँ, या तो मैं नालायक हूँ, इंफीरियर हूँ, ये सब अभिमान है। तो इसमें एक कर्तापन का भाव रहता है। तो एक कर्तापन, कर्तापन है ऐसा जब हमें महसूस होता रहे, ये अवेयरनेस रहे जब, तो मैं करता तो नहीं हूं, तो मेरे ऊपर कोई है? तब कभी भी हम ये अभिमान में या तो ईगो, अहंकार में रमेंगे नहीं। सिंपल सा, मेरे ऊपर तो गुरु है, मैं क्यों, ये सब तो किया धरा भगवान का है, गुरु का है, मैं कौन होता हूँ? इमीडिएटली हम अपने मूल स्थान में आ जाएंगे। वही उसी तरह से दंभ, किसी तरह का दिखावा, शो ऑफ, ये भी प्रेम के लिए अभिष्ट नहीं है। कुछ लोगों को हम देखते हैं, उनके घर में जाते हैं, दरवाजे पे हमको देखते हैं, अरे 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 कितने दिनों में आपको देखा, अरे आपकी राह देखते देखते आंखें थक गई, क्या क्या प्रेम प्रलाप करेंगे हमसे। और भीतर होता है, ये आ गया, अब कब टलेंगी ये बला। मन में क्या है? ये बला कब टलेंगी, हाँ? और ऊपर ऊपर से क्या है? अरे आपके दर्शन को तो कितने सालों हो गए, ये आप सोचेंगे मेरे को तो वो चाशनी में डुबो दिया, मार दिया चाशनी में, है ना। तो ये दंभ जो है, दिखावा है, ये भी अभिष्ट नहीं है। हम्म, और इसी से भी हमारा लाइफस्टाइल डिसीजेस होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि मैं एक होम्योपैथ भी हूँ। इसीलिए मेरा पढ़ाई में ये भी आता है कि जब ये शो ऑफ होता है, तो कार्डियक और बीपी, डायबिटीज, ये सब एलिमेंट्स यू आर इनवाइटिंग, तो ये अभिष्ट नहीं है। तब क्या करना है? तब कहते हैं तदर्पिता खिलाचार सन काम करो,
काम क्रोधादिमानादि तस्मिन्नेव करणीयम। तब क्या करना चाहिए? जो काम क्रोध अभिमान दंभ जो कुछ भी है ना, ये सब अभिष्ट तो नहीं है, प्रेम के लिए है। जैसे दंभ अभिमान भी अभिष्ट नहीं है, वैसे आत्मग्लानि में अरे मेरे से ये ऐसा हो गया, तो एक ग्लानि में हम कुछ कार्य ऐसा हो जाता है तो हम ग्लानि में रम जाते हैं। तो ग्लानि भी नहीं करना है। और ये कामना क्रोध ये सब भी, लेकिन उसको एक डाइवर्जन देने की बात कर रहे हैं। कामना भी करो तो उस अभिष्ट परम प्रेम भगवान, या तो हमारे अभिष्ट जो है गुरु है या जो भी है हम जिन्हें मानते हैं, तो कामना भी उसी की करो, क्रोध भी उसी के ऊपर करो, और अभिमान भी उन्हीं का करो। सब कुछ मेरे गुरु जैसे कोई गुरु नहीं। क्रोध करना है, गुस्सा करना है, आज झगड़ा करना है, आज दरवाजा बंद, एक कमरा बंद करके तस्वीर के सामने लड़ाई पूरी कर लो, कोई बात नहीं, वो भी आनंद लेंगे पूरा। औरों से हम काम क्रोध गुस्सा ये सब करते हैं तो हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। लेकिन विराट से जो हुआ, जो विराट है उनसे जब होता होता है ये सब, लड़ाई झगड़ा प्रेम ये सब होता है, हाँ, तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और प्रेम में पनप जाते हैं। हाँ, तो यही चीज को डाइवर्जन दे देना है, काम ना करना है, उन्हीं की करना है। फिर आगे का है त्रिरूप भंग पूर्वक नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम प्रेम कार्यम प्रेमैव कार्यम। आपका प्रश्न इसी से रिलेटेड है, राइट? जी। तो प्रेम में भी तीन प्रकार, गौणी प्रेम है, सात्विक प्रेम, राजसिक प्रेम और तामसिक प्रेम, है। तो इनसे भी परे भी एक उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा है, वो है भक्ति है। तो भक्ति भी, भक्ति में भी कई प्रकार है, लेकिन मुख्यतया एक दास भाव है और दूसरा है सखा भाव या कांता भाव। पहले दास भाव को देखते हैं। दास भाव माने ये मेरे आराध्य और मैं इनका चाकर, मैं उनका दास है। मेरे मेरे प्रभु को ये चाहिए, मेरे प्रभु को ये, मेरे प्रभु को इनकी खुशामदी में वो कैसे खुश रहे, उनकी हर एक क्रियाकलाप का शिद्दत से ध्यान रखना, उसमें रम जाना। कहीं मेरे प्रभु को इस चीज की कमी तो नहीं हुई। अच्छा ठंड हुई तो गर्म कपड़े मेरे प्रभु को, ऐसे मंदिरों में चढ़ाते हैं ना, गर्म कपड़े भगवान को पहनाते हैं। हाँ, ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी करके उनको गर्म कपड़े, ऐसे मूर्ति को क्या पड़ी है, लेकिन एक भाव है। लेकिन दास्य भाव में एक मालिक और चाकर का एक थोड़ा एक दूरी बनी रहती है, दोनों के बीच थोड़ा एक अंतर रहता है, एक मर्यादा रहती है। और कभी कभी दास के मन में ये भी आता है, अगर कोई मान लो कोई कोई क्रिया कोई कला करने को थोड़ी देर हो गई, कोई छूट गया कोई, तो मन में आता है अरे मेरे प्रभु रुष्ट तो नहीं होंगे, मेरे प्रभु रूठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे एक मन में वैसा भी बना रहता है दास भाव में। तो ये चीजें दास भाव में बनी रहती। और सखा भाव और कांता भाव, कांता का मतलब है बेटर हाफ, संस्कृत में बेटर हाफ को कांता बोलते हैं। लक्ष्मी कांता, लक्ष्मी कांता मतलब विष्णु, लक्ष्मी कांता दास, लक्ष्मी विष्णु का दास नहीं बोलेंगे, लक्ष्मी कांता दास, इस तरह से। तो कांता माने बेटर हाफ,
या तो बेटर हाफ को भी एक सखा, एक फ्रेंड इस तरह से मानते हैं। तो सखा भाव में क्या होता है, सखा भाव या कांता भाव में एक निकटता, एक ये मेरा अंतरंग, एक उनकी हर एक अंतरंग प्रक्रिया को वो जानने वाला होता है। अभी क्या करते होंगे, जो गुरुदेव के सेक्रेटरी रहे होंगे, उन लोगों को पता होता है अभी गुरुदेव ना ये टाइम में गुरुदेव ये करेंगे, वो उनसे उनको एक इतनी निकटता होने से उनको एक अनुमान लग जाता है, अभी गुरुदेव शयन में होंगे, अभी गुरुदेव थोड़ा भोजन करेंगे। ऐसा करके उनकी हर एक प्रक्रिया का उनको एक स्मरण रहता है। तो एक एक सखा है, वो अंतरंग है, पूरी उनकी सभी प्रक्रियाओं की मालूमात रहे। और सखा रहे तो एक थोड़ा अधिकार भी रहता है, अरे तू, मैं तुम्हारा सखा हूं तो पहले नंबर मेरा लगना चाहिए, ऐसा होता है ना। है? पहले नंबर मेरा लगना चाहिए, मैं हूँ, मैं इतना तुम्हारे साथ दिन रात रहा हूँ, तुम्हारी सेवा की है, मन में एक मन में होता है, मैं पहले रहूं। ये जो जो अधिकार भाव जो है, एक कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो मालिक भगवान से झगड़ा भी कर लेते हैं। तो दोनों ही बात है? दास्य भाव में दूरी है थोड़ा, वह भी है, और कांता भाव और सख्या भाव में थोड़ा निकटता तो है, अधिकार भी है, और थोड़ा चिक चिक थोड़ा झगड़ा भी तो, थोड़ी खट्टी मीठी वो भी चलती है। तो नारद महर्षि कहते हैं थोड़ा विवेक इस्तेमाल करिए, दोनों ही का संतुलन बना रहना चाहिए, दास्य भाव का और कांता भाव, सखा भाव का। कब कब हमें सखा भाव इस्तेमाल कर, भगवान श्री कृष्ण दरबार में बैठे हैं, उस वक्त में आ करके सुदामा जी ये तू मेरा सखा है तो तेरे को मुझे, ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं करता, अब अधिकार भाव नहीं हो सकता उनका। दिस इज एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल दे, लेकिन जब अकेले में बैठे हैं, अरे तू मेरा मित्र है, तू मेरा तांदुल नहीं खाएगा, तेरे को खाना पड़ेगा, ये एक अधिकार, क्योंकि दोनों ही अकेले हैं। तो कब इस्तेमाल करना है सखा भाव, कब इस्तेमाल करना है दास भाव, इसका एक डिस्क्रिमिनेशन, चाहे मतलब नारद जी कह रहे हैं दोनों ही, ऐसा नहीं है कोई भाव बड़ा या नहीं छोटा नहीं। नहीं नहीं, दोनों ही एप्लीकेबल है, समय समय पर समय की नजाकत को देखते हुए आज की तारीख में भी वो इतना ही इम्प्लीमेंटेड है। गुरुदेव के पास आप गए हो, कभी हंसी ठिठोली करते हैं ना गुरुदेव, तो वो अपने आप से जब हंसी ठिठोली करते हैं, तब हम हल्के मूड में उनके साथ में कुछ एक आध बात बोल सकते हैं, अगर पूरे पूर्ण विवेक से। लेकिन कुछ इतनी सीरियस बातें चल रही है, हम उधर बैठे हो, और तो ये विवेक शून्यता हम नहीं कर सकते। तो दास्य भाव सखा भाव आज भी उतना ही एप्लीकेबल है, राइट। दीदी इस पे एक प्रश्न इसी पे कौशल का है, कौशल वांट टू आस्क बिफोर वी जी मूव। जी जी जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी ये जो भाव था ना, तो उन्होंने मुझे ये था कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो ठीक है, हमें दोनों का संतुलन बना के रखना है, लेकिन जिस समय हम अपने ईश्वर के साथ हैं, जब हम अपने ईश्वर के साथ हैं, तब बैलेंस कैसे बनाएंगे, मतलब वो पूर्णता कैसे। हम अपने ईश्वर के साथ अकेले में है, मैं और ईश्वर दो ही है ना। हाँ, तभी तो यहाँ पर देखो पांचवा सूत्र है, भक्ता एकांतिनो मुख्या, ये बात हुई ना। हम्म के अनन्य भाव से मेरा एक ही ईश्वर, मैं और तू, दूसरा कोई नहीं, उनसे ही मेरी लगन लग गई है, और तीसरा कोई है ही नहीं। फिर संतुलन की क्या बात है, समझ गए ना। भक्ता एकांतिनो मुख्या, तो हम जब मैं और ईश्वर दो ही है, असल में तो दो है ही नहीं, एक ही है,
है? लेकिन देख, बोलने को तो दो है, क्योंकि हमें कुछ लड़ने को चाहिए ना, हमें लड़ने को तो चाहिए, ये ऐसा पात्र चाहिए हमको। हम्म, तब उनसे दूसरी कहीं और हमें इधर उधर भटकने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। ये हो गया अनन्य भाव हो गया। जब ऐसा अनन्य भाव हो जाता है तो कैसा होता है? कंठावरोध, रोमांचाश्रुभिः परस्परलापमानं पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। मैं और गुरु, या मैं और भगवान, ऐसा हमारा अनुभव तो रहा है ना। है? गुरुदेव हमें कहीं थोड़ा समय हमको गुरुदेव मिल गए, थोड़ा समय हमको दे दिया है ना, ये जैकपॉट हमको लग गया, तो कुछ हमारे दिल की बात हमने बोल दी गुरुदेव के पास, और गद 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 हो गए, आंखों से बह बहा है कि नहीं? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनकी आंखों से नहीं निकला है, बताओ, यस नो? हाँ, रेज योर हैंड, यस, यस। तो और सबका एक मुखी प्रेम है उनके लिए, देखो, वो स्टेज में बैठे हुए हैं, सबकी आंखें उनके ऊपर है ना, सबकी आंखें, कैमरा उनके पर ही लगा होगा, सबका। तो ऐसा एक मुखी प्रेम होता है, तब हमारा गला सूखता है, गला कंठावरोध होता है, रोमांच हो जाता है, तो उनकी बातें करते करते है ना, एक रोमांच सा आ जाता है हमको। है? उनको किसी को सुनाने बैठते हैं तो हमारी आंखों से भी बहने लगता है। तो ये चर्चा, और इतनी प्यारी चर्चा है, कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म ही ना हो, तो इतना सुंदर है। तो हम अपने कुल को तो पवित्र करते हैं, क्योंकि हम चर्चा के किनकी करते हैं? जो सबसे प्रेमास्पद है, गुरु या ईश्वर, इनकी चर्चा करते हैं। तो इससे तो प्यार बढ़ता है, हमारा पुण्य बढ़ता है? तो इसी से हमारा जो कुल है वो भी पवित्र हो जाता है, हम दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। तो कितना सुंदर है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या, ये हो गया। अब है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। हमने तीर्थ तो देख लिया, हाँ? अब तीर्थ कहाँ कहाँ है मालूम हो गया, पूरी दुनिया में कितना क्षेत्रफल कवर अप कर लिया है। तो ये जो गुरुदेव क्या है, ये हमारे भीतर उनकी मैग्नानिमिटी बनी रहनी चाहिए, और वो है ही, वो है ही, वो मैग्नानिमस है ना। तो जहां जाते हैं वह तीर्थ हो जाता है, वो खुद ही तीर्थ है, और हम लोगों को भी तीर्थ बना दिया है। हम लोग भी जहाँ किसी को हम लोग जाते हैं कोर्स के बारे में, या कुछ ही चार पांच 25 लोगों को कुछ बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, तो लोगों को भी हम बताते बताते हम भी कितने रस में उतर जाते हैं ना? तो ये भी हम लोग भी तीर्थ बन गए। तो ऐसा नहीं है भक्ति सूत्र खाली एक पुस्तक में निहित है, नहीं, भक्ति सूत्र हमारे जीवन में भी कुछ 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 हम जी रहे हैं, इनकी प्रेजेंस में, गुरुदेव की प्रेजेंस में, बाकायदा हम जी रहे हैं। आंखों से बहता है, ये जो लिख रहे हैं वो सब घटता है हमारे साथ, तो हम जी रहे हैं। वो जो भी कर्म करेंगे वो सत्कर्म ही होगा। मुझे बताओ, आप चाह करके भी कुछ गलत काम कर पाओगे? इतनी साधना, इतना गुरुदेव का सानिध्य पा करके कोई गलत हो ही नहीं सकता। और न, मन में गुस्सा आएगा, है, यो ह्यूमन बीइंग है हम, गुस्सा आएगा, लेकिन फिर मन में, नहीं, छोड़ यार, क्यों छोड़ यार? क्योंकि वो जो सत्व जो है वो आपको रोके रखता है, वो सत्व वो ही गुरु है, वो आपको रोके रखता है, नहीं, आपने इस मार्ग में नहीं जाना है। वो आप हमको हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं,
तब हाथ से वो जो भी नकारात्मकता है वो छूट जाती है। तो हम गलत कर ही नहीं सकते। हम्म, और वो जो जीते हैं गुरुदेव, जो जीत गुरुदेव का जीवन हम देखते हैं ना, है? और कुछ कुछ उन्होंने जो शिक्षा दी है वो जाया तो नहीं होगी, है ना। हम लोगों को, हम लोग उन्हें इतना तो निराश कभी नहीं करेंगे। तो ये उनका जीवन एक शास्त्र प्रमाण हो गया, शास्त्र प्रमाण हो गया। जहां जाते हैं वहां तीर्थ कर दिया। तो ये भक्ति सूत्र पूरा उन्होंने, ही हैज लिव्ड द भक्ति शास्त्र, डन। भगवत गीता उन्होंने, ही हैज लिव्ड भगवत गीता। उपनिषदस, ही हैज लिव्ड उपनिषदस, लिविंग उपनिषद, लिविंग भगवत गीता, लिविंग वेदास, ऑल। श्री श्री। तो शास्त्रों को जीवन में उतारते हैं और ज्ञानी से वस्तु की महत्ता बढ़ती है। हमारे गाड़ी में गुरुदेव बैठे, हाँ, तो कोई आया, गुरुदेव ने तो, गुरुदेव हमारी गाड़ी में बैठ गया, हमने लेके गए, हाँ। फिर जितने भी हमारे दोस्त रिश्तेदार आएंगे घर में, उनको गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, फिर पहली बात क्या निकलेगी, हमारी गाड़ी में बैठे, हमारी गाड़ी में बैठे। मतलब गाड़ी की महत्ता बढ़ गई गुरुदेव के बैठने से। ये ज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी क्या करेंगे, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ी से तुम्हारा मूल्य है, नहीं। मेरी ये गाड़ी चाहे अल्टो हो या मारुति हो, छोटी गाड़ी हो, कोई भी हो, लेकिन गुरुदेव ये उसमें बैठे, अरे वाह, मेरा घर पावन हो गया, महत्ता बढ़ गई। फिर कहते हैं तन्मया, तन्मया। तन्मया मतलब भक्त के कण कण में भगवान ही रम जाते हैं। भक्त के कण कण में भगवान ही रम जाते हैं। शरीर भी उसी का, सांस उसी का, शक्ति उन्हीं की, मन उन्हीं का, सब उनको दे दिया। तब स्मरण में आता है गोपियां, सब उनका, सब भान भूल, अपना भान भूल करके कहाँ कहाँ चल दिए, पानी भरने गई और रास खेलने चल गई। शरीर उन्हीं का, समय कहाँ, कोई कुछ, कोई किसी का भान नहीं। वो तन्मया है। तभी तो हम गाते हैं नहीं, तभी कोई कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे तो गाली भी उनकी, प्रशंसा भी उनकी। ये तन्मया है। तभी हम गा सकते हैं, तू ही। ये गाना गाते हैं चित्रा जी का, बहुत सुंदर है। तू ही ये तन्मया है। ऐसा जब तन्मय हो जाता है भक्त, तब कहते हैं मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयम भूर्भुवति। मोदन्ते पितरो, जिस कुल में ऐसा भक्त पैदा होता है, इनके पितर इतने खुश, इतने तृप्त हो जाते हैं। हम्म? भक्त, कोई पर्टिकुलर भक्त की बात नहीं, आप और हम भी है ना। हमारे इतने पुण्य कर्म है कि इतनी सुंदर परंपरा से हम जुड़ गए, इतने गुरुओं से हम जुड़ गए। तो हमारे परिवार, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन लोगों को भी थोड़ा पुण्य जाता है, हमारा पुण्य उनको भी तो जाता है। तो ये नहीं कि कोई भक्त है उसी का हमारा भी जाता है। तो जैसे भक्त प्रहलाद को तो उसका पिता मारने आया, है ना? मारने के लिए सब प्रपंच रचा था। लेकिन वो स्तंभ से निकले कौन, भगवान नृसिंह निकले।
तो भगवान नृसिंह ने बोला भक्त प्रहलाद को, तुम्हें क्या चाहिए, वर क्या चाहिए, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। तो बोले, मुझे अगर वर देना ही आप चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि मेरे मन में कोई कामना ना उठे, और मेरे पिता ने जो अपराध किया है, वो भक्त को, एक भक्त को मारने का, भक्त को प्रताड़ना करने का, तो उस भक्तापराध से उनको मुक्ति कर दीजिए। ऐसा 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 बेटा, ऐसा बेटी कोई भी पैदा है, होता है, तो उसके पितरों का कल्याण हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और नृत्यंती देवता, नृत्यंती देवता माने आंखों से जो दर्शन करते हैं, है ना, भक्त जो आंखों से दर्शन करता है, आंखों की रोशनी किससे है, सूर्य से। तो सूर्य भी हाँ, अपने आप को धन्य भागी समझता है कि मेरे इतने सालों से, इतने जन्मों से मैंने जो रोशनी दी है, आज इनकी इनके दर्शन से मुझे भी भगवान का दर्शन हो गया। तो देवता भी नृत्य करते हैं, देवता भी खुश हो जाते हैं, और भूमि को नाथ मिल जाता है। वैसे भूमि के नाथ तो है ही, भगवान नारायण भूमि के नाथ ही है, ऐसे सनाथा ही है। ऐसे भूमि का कदापि अनाथ नहीं है, सनाथा ही है। लेकिन नारायण रहे वैकुंठ में, तो वहां तो लक्ष्मी जी का प्रभाव इतना है, तो भूदेवी को तो इनके चरणों में रहना पड़ता है। लेकिन जब जब ऐसे भक्त धरती पर अवतरित होते हैं, तो भक्त के दिल में जो भगवान रहते हैं, तो भक्त के साथ भगवान भी चलते हैं। तब कहते हैं धरती को भी नाथ मिल गया, भक्ति को भी नाथ मिल गया। फिर नास्ति तेषु जाति विद्या, अगर चलना है विप्रा जी। हाँ जी। प्रश्न किसी का है क्या? क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? जी दीदी, बस यही था कि ये जो था मोदंते पितरो नृत्यंती देवता के एक सूक्ष्म जगत भी उत्सव मनाने लगता है, तो यही जी, बात मुझे थोड़ी समझनी थी, उत्सव किस तरह से उत्सव मनाता है बेसिकली। उत्सव देखो, जिनके शरीर नहीं है, इस धरती को छोड़ के उस छोर में चले गए हैं, उनकी तृप्ति जब होती है, उनका ब्लेसिंग्स, इनका ब्लेसिंग्स है। कुछ वैसे तो कर्ज तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन कुछ कुछ केसेस में होता है, कुछ प्रताड़ना की होती है, तो ये कर्ज भी होता है। लेकिन आपके जीवन में शांति है, आपके घर में आपके बच्चे, आपकी सुख समृद्धि, आपकी शांति, आपकी सेहत, सब अच्छा है, तो इनका आशीर्वाद है। तो ये इनका उन्होंने वहां पर उत्सव मनाया है। एंड यकीन मान लीजिए, जो जो लोग हम गुरु से जुड़ गए हैं, एक धागे से बंध गए, हम एक रस्सी से हम जुड़ गए हैं, तो ये कल्याण होना ही निश्चित है। ये कोई, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। या नास्ति तेषु जाति विद्या, रूप कुल धन क्रियादि भेद। हर जाति के, हर जाति, हर कुल के कोई भी व्यक्ति जो भक्त हो गया, इनको भारतवर्ष में तो सम्मान मिला ही है। ये रूप, ये इनका रूप ऐसा है, कुरूप है, काला है, नाटा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इवन आदि शंकराचार्य ने भी चांडाल को गुरु मान लिया। तभी तो बोला ना, चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। चांडाल हो या विप्र हो, लेकिन जो ज्ञान परोसता है वो मेरा गुरु है। तो इसमें कोई बाधा नहीं। ज्ञान को या प्रेम को या भक्ति को कोई जाति बाधा
कोई बाधक नहीं है। यतस्तदीया, वो मालिक के हो गए। जैसे मीरा, हाँ, शाम की हो गई, मीरा किसकी हो गई? यतस्तदीया, वो मालिक के हो गया। धन मान जाति सब उन्हीं का है, तो अब हम रहे कहाँ? यतस्तदीया, तो सब कुछ उन्हीं का है, तो फिर कुछ कहना ही नहीं बचा। धन कहते हैं वादुनावलंब्य। हम चर्चा में उतरते हैं, कभी चर्चा में, डिस्कशन में उतर जाते हैं, तब डिस्कशन में नहीं है मेरा पक्ष, ये राइट है, आपका नहीं, आपका नहीं बराबर है, मेरा राइट है। ये तर्क चलता है, तर्क इतना चलता है, तर्क इतना चलता है। एक तर्क के ऊपर बीजा तर्क, दूसरा तर्क, तीसरा तर्क, और तर्क की श्रृंखला चलती है। तो इसका कोई और छोर नहीं है, और तर्क से प्रेम नष्ट हो जाता है। तभी कहते हैं हम जो ज्ञान में रहे थोड़ा, ये प्रेम के पथ में चले हैं, तो जहां भी ऐसे फालतू चर्चा हो नहीं है, सबसे बड़ा टूल है स्माइल करके निकल जाओ यहाँ से। क्यों अपना भेजा खराब करें? उनको को कूटने दो, जो कूटना है उनका, इनका दिमाग खराब करने दो। इनके भी दिमाग में जो टॉक्सिन भरना है भरने दो, हमें नहीं करना है। ये इम्प्रेशंस भर भर के, फिर उसको मिटाने के लिए कितना मेडिटेशन करो, इतना सुदर्शन क्रिया करो। क्यों भाई? हम इतना मेहनत करते हैं इसके लिए नहीं, हमारा ग्रोथ होना है। फिर कहते हैं सुख दुख इच्छा लाभादित्ये काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ सबको छोड़ना है। सुख को भी छोड़, सुख को पकड़े रखेंगे तो दुख मिलेगा, दुख को पकड़े रखेंगे तो क्या मिलेगा? वो भी पीड़ा ही पाएंगे हम। कुछ लोगों को हम कहेंगे ना कि भाई ये आपको तकलीफ, कुछ तकलीफ नहीं है, आपको, हम पॉजिटिव वे में जाते हैं कि भाई आपको बुखार नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप खुश रहिए, ये तो उनको बुरा लग जाता है। अरे मेरी कितनी बड़ी समस्या है, आपने बस एक ही सेंटेंस में बोल दिया कुछ नहीं है। क्योंकि उनको दुख को पकड़े रखना है, उनको डांस करना है, घनीभूत करना है, वही दुख में उनको सुख मिलता है। ये अज्ञान है। तो सुख को भी, सुख भी आता है वो भी जाएगा, दुख भी जाएगा। फिर इच्छा, हाँ लेकिन जाएगा कैसे यार? ऐसे थोड़ा ना जाता है। सुख दुख इच्छा लाभ, ये सब तो हमारे अंदर भीतर तो उठता है, इच्छा उठती है, और उठनी ही चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग है, हम थोड़े अभी श्री के लेवल में नहीं पहुंचे, हम ह्यूमन बीइंग है। हमारे दिल में भीतर इच्छाएं उठती हैं, तो लेकिन इच्छा से ज्वर जो पकड़ता है, वो ज्वर रहित हो जाना। हाँ, एक कमरे में बंद करके फिर लड़ने झगड़ने तो बैठते ही हैं हम इनसे, है ना? गुरुदेव मेरा ये इच्छा है, भगवान मेरा ये इच्छा है, हाँ, तू चाहो तो मेरा इच्छा पूर्ण कर दो, मुझे ये चाहिए। और गुरुदेव तो उससे आगे बोलते हैं कि गुरुदेव उससे आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे ये चाहिए, लेकिन आपको अगर लगता है इससे कुछ और ज्यादा मुझे देना है तो वो भी दे दो। गुरुदेव बताते हैं कि उससे भी मांगना कैसे है वो भी बताते हैं। तो समर्पण करना है हम, है ना? समर्पण करके हम पकड़े रखेंगे तो फिर वो उसके पर काम कैसे करेंगे? उनको देंगे तभी उसके पर काम करेंगे नहीं। एक चीज उनको दी है, लो लो ये मेरा कागज है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन उनको देना पड़ेगा, तभी जा करके ये काम होगा ना।
तो फिर कहते हैं काले प्रतीक्षमाणे, थोड़ा समय प्रतीक्षा करना है, वो होगा ही। और गुरुदेव बोलते हैं ना, तुम्हारे लिए बेस्ट ही होगा। ये सुना है, हमने सुना है ना, तुम्हारे लिए बेस्ट ही होगा। तो ये एक दृढ़ विश्वास है, उनके उनके पर एक दृढ़ विश्वास करना है। और विप्रा जी, मुझे 2-3 मिनट और मिलेंगे। बिल्कुल दीदी। सुपर, आप इतना अच्छा शेयर कर रहे हैं, प्लीज। तो गुरुदेव, फिर उसके बाद में अभी जो 2 मिनट आपको मैं कुछ सुनाती हूँ, उसके बाद में कोई प्रश्न अगर बचता है, वैसे तो बचना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मान, मेरा ये विश्वास है, लेकिन बचता है तो फिर प्रश्न लेंगे, है ना। गुरुदेव का ही है, गुरुदेव का ही लिखा हुआ है। टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू, a prayer that is not answered in a timely manner, or do you think I don't hear you? I hear every single prayer you put in front of me. I see everything you do. I know what you are doing and what is going on in your mind. I am worried for you. Some prayers are delayed but never go unanswered. I give you only what you need at this moment and not what you want. आपके लिए क्या अभिष्ट है वही मैं दे रहा हूं, तुम क्या चाहते हो वो मैं नहीं दूंगा। Trusting me is keeping calm even in adverse circumstances, holding on to the faith you have in me. Don't come to the conclusion that I don't listen to you. I am sitting here purifying your deeds. आपके कर्मों को मैं धोता हूं, सफाई का काम करता हूं मैं। Let me do my work because I only know what is right to receive you from the Almighty God. Hold me tightly. Till then, talk to me. Share every single thing with me as you share with your friends and family. They are there as long as you have this life. They can support you. But I am the one who brought you here and will carry you to the end. इसका मैंने टाइटल दिया है, मैं हूं ना। सुपर। अगर इतना सुनने के बाद 2 बूंद आंखों में अगर आप आपके आते हैं, तो आपके हर प्रश्न का ये जवाब है। फिर कोई जबानी प्रश्न का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता है। इतना एश्योरेंस कौन देता है इस दुनिया में? इतना एश्योरेंस देने वाला कोई है? हमारा हस्बैंड, हमारा वाइफ, या हमारे माता पिता भाई बहन, कोई इतना एश्योरेंस देता है क्या? नहीं ना। हाँ? तो कितना कितना फेथ होना है। चाहे मैं लुट जाऊं, चाहे मेरे कपड़े भी छीन जाए, लेकिन आप तो हो। तब तन्मया है। तो ये सूत्रास सब याद करते रहना है। जब कभी भी मन होता है, धूमिल हो जाता है ना, कभी कोई शंका से धूमिल होता है, कहीं मन उठ जाता है, उचट जाता है, तब ये थोड़ा बैठ के सिर भी एक गुरुदेव की पोयम भी थोड़ा के सुन ले या पढ़ ले, वो मन शांत हो जाता है। अरे इतना एश्योरेंस
दिल को एक सुकून। इतने हमारे घावों को इतना मरहम देने वाला कौन है भाई? किसको पड़ी है, किसको नहीं पड़ी है? सगे सब स्वार्थ से। एक ही है जो हमारा जन्म भी निर्धारित, वो भी गुरु करता है, और हमारी गति भी गुरु ही निर्धारित करते हैं। जाने के बाद गति क्या है वो भी वो ही निर्धारित करते हैं। और किस जीव को कहाँ आना है वो भी वही निर्धारित करते हैं। पूरी उनकी मिनिस्ट्री है, पूरी गुरु मिनिस्ट्री है। बहुत डीप है, बहुत डीप है। हम्म, लेकिन बस मैं यही कहती हूँ, हमारे अपने जो गुरु है एक ही में श्रद्धा बनाए रखना है। एक ही जगह में हम खोदते चले जाएंगे, पानी जरूर मिलेगा। इधर उधर मुंह नहीं मारना है। कहीं शॉपिंग कर लिया, गए फला जगह में गए, फला, नहीं नहीं नहीं, एक को पकड़ो। एक ही रस्सी से हम, एक ही रज्जू पकड़ा है, उसी रज्जू से हमको तैर जाना है। तारने वाले बैठे हैं। आप कोई प्रश्न है? सुपर दीदी, आपने इतना सुंदर बोल दिया कि इस चैप्टर पे तो अब कोई प्रश्न नहीं रहे। जैसे आपने कहा था कि प्रश्न नहीं रहेंगे, बात सही है। उसके बाद इस चैप्टर पे प्रश्न नहीं है। और मैं पहले आगे एक दो चीजें ही बची हैं बिफोर वी एंड द सेशन। वो पूछने से पहले मैं यही कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये प्रेम तीरथ है ना, जिस तरह से आपने इन तीन शब्दों को भी, प्रेम, मूरत और तीरथ, आपने अलग अलग करके बताया। फिर हर एक, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू कवर अप 16 सूत्रास, जो ब्रशअप आपने इतनी सुंदरता से कर दिया। हमने तो 14 सूत्र कवर अप किए, 14। हम्म, अच्छा, तो 16 बहुत आउट सुंदर, ऑफ 16। वेरी नाइस। तो दीदी, एक जगह हम जब नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में भी बार बार चैंट का आया था कि ऐसे नहीं करना है कि बस जपते जाओ जपते जाओ। सिंस यू आर ऑल्सो इनटू चैंटिंग, जो आप गीता चैंट भी आप कराते हैं, तो उसके बाद जब हमने ये डिस्कशन की, कुछ लोगों का मैसेज आया फिर कैसे चैंट करना, जो लोग ऑलरेडी चैंटिंग में हैं। अब हमें गुरुदेव के साथ आके तो समझ में आया कि एक नाम भी अगर हमने पूरी भक्ति से ले लिया तो वो पहुंच गया। लेकिन फिर भी दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू चैंटिंग, दे स्टिल आस्क कि फिर क्या तरीका है। क्या आप कहेंगे कोई सही तरीका है या नहीं, जैसे कर रहे हो बस भक्ति भाव से करो? आप क्या कहना जी? देखिए, भक्ति से, पूरे प्रेम से, अंतर से कुछ बोल दिया ना, कुछ क्षति भी हो गई, कोई परवाह नहीं। लेकिन बाकायदा अगर आप चैंटिंग आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप रुद्रम चैंटिंग कर रहे हो, या विष्णु सहस्त्र नाम का चैंटिंग कर रहे हो, या भगवत गीता का चैंटिंग आपको करना है, तो चैंटिंग कायदे से करना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम, गुरुदेव बताते हैं ना कि चैंटिंग करते हैं तभी वही देवता देवताओं का इन्वोकिंग होता है। लेकिन इन्वोकिंग कब होगा? प्रॉपर मैनर में, आपने प्रॉपर मात्रा में जो भी वर्ड है, एक एक लेटर को, या गुरु मात्रा है, लघु मात्रा है, स्वरित है, तो आपको उसी पूरे थोड़े ग्रामर से बाकायदा सीख करके उसे चैंट करना पड़ेगा। जैसे हम गुरु पूजा तो सब लोग बोलते हैं, है ना? लेकिन ग्रामर दृष्टया देखो तो बहुत सारी उसमें त्रुटि। क्षतियां क्षतियां हैं। लेकिन एक भाव है, एक प्रेम है, भाव है, भक्ति है। तो जब गुरुदेव ही वो पास ऑन करते हैं, भानु दीदी पास ऑन करती है, तो फिर हम कोई बचते नहीं है कि कोई करेक्ट करने वाले। लेकिन अगर बाकायदा आपको सीखना, इन्वोकिंग अगर होना है, तो इन्वोकिंग के लिए पूरे बाकायदा आपको ग्रामर के नियमों के अधीन रह करके उसका उच्चारण होना जरूरी है। जी। तब ये कोई हमारे पंडित लोग जो गुरुकुल के पंडित लोग हैं, आपने देखा होगा
वो कैसे चेंटिंग करते हैं उसके साथ आपका तालमेल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो ग्रामर के नियमों के अधीन, हाँ, वही वो नियमों के अधीन ही चलेंगे। हाँ, जहाँ गुरु मात्रा लेनी है वहां गुरु मात्रा ही लेंगे, जहाँ लघु मात्रा लेनी है वो लघु मात्रा ही लेंगे। हाँ, वो दीर्घ दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, वो सब ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, ऐसे ही सब जगह म लगा दिया, पुष्पम, फलम, तोयम, बदी सब जगह में म नहीं लगता है। अनुस्वार का मतलब म नहीं है। अनुस्वार का मतलब 10 तरीके से होता है। अनुस्वार एक तरीके से नहीं बोला जाता है। तो ये ग्रामर के कुछ नियम है, तो अकॉर्डिंगली हम अगर जाते हैं तो प्रॉपर उच्चारण होता है, और वो डेटी है, वो देवता है, वो उसका इन्वोकिंग प्रॉपर होता है। जी दीदी, एक आखिरी प्रश्न देते हैं। गीता, क्योंकि आप चैंट करते हैं ना, तो गीता पे एक प्रश्न है। क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? जी दीदी। सिंस टाइप मेरे तो एक ही प्रश्न ले पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे मन में कई बार ये प्रश्न आता है दीदी कि लोग ये कहते हैं ना कि भगवत गीता को बहुत इंपॉर्टेंस दी है हमारे इसमें ना। तो मुझे लगता था कि एक तो भगवत गीता को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली हुई है और शास्त्रों की अपेक्षा, और दूसरा ये कि क्या वो केवल हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ही हमारे हेल्प करता है या हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी वो हमको हेल्प करता है। तो मतलब आपकी नजर में भगवत गीता एक्चुअली है क्या, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली, है ना, क्या किस तरह से वो हमें बेनिफिट देती है? थैंक यू। एक बात बोलूं, हम लोग सीधे सीधा बात बोलती हूँ ना, भगवत गीता को तो थोड़ा अभी इससे थोड़ा साइड में रख के बात करें। हम कुछ कोर्स करने जाते हैं ना, बेंगलोर आश्रम जाते हैं, कुछ कोर्स करने जाते हैं, चाहे मान लो एडवांस कोर्स है, संयम कोर्स है, ब्लेसिंग कोर्स है। अ, तो ये कोर्स करने जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं, भाई कौन कौन कोर्स लेने वाला है, ऐसा मन में तो आता है। हाँ, तो अभी देखे, जैसे संयम कोर्स हो गया अभी रिसेंटली, तो संयम कोर्स, अरे संयम कोर्स गुरुदेव ने डिक्लेयर, गुरुदेव रहेंगे। हाँ, तो चलो जल्दी से, और कितने घंटों में ये फुल हो गया, हार्डली 3-4 घंटे में फुल हो गया। हम्म, तो क्यों? हाँ, कोर्स तो सेम है, गुरुदेव जो गुरुदेव ने ही बनाया कोर्स है, वो बोलेंगे उसी प्रकार से कोर्स होना है ना। हाँ, उसके बाहर तो कोई ले ही नहीं सकता। हाँ, कोई टीचर की औकात नहीं है वो गुरुदेव के बोले के बाहर कोई ले सके। लेकिन हम गुरुदेव लेने वाले हैं, तो क्यों उसमें, चाहे कितनी भी भीड़ हो, हम उसी में ही बैठेंगे क्यों? क्योंकि गुरुदेव के मुख से आया है। बस ठीक वही है, भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से आई है। सुपर। ठीक ना? हाँ, कोई वेद उपनिषद वो किसी भगवान ने नहीं गाए हैं, भगवत गीता भगवान ने गाई है। और कैसे जीवन जीना है, हर एक बात, छोटी से छोटी माइन्यूट बात, लाइफस्टाइल कैसे करना है आपको, पूरा जीवन शास्त्र बता दिया अर्जुन को वो बैटलफील्ड में। तो इसका महत्व इसलिए है, भगवत गीता सेंस दे, बच्चा जब पढ़ने लायक हो जाए तब से एक दो श्लोक इसे सिखाने ही चाहिए, और स्कूल के करिकुलम में होना ही चाहिए। आप देखो, ये कुरान है या बाइबल है, स्कूलों में ये लोग कितने शिद्दत से पढ़ते हैं। हमारे बच्चे को 2 श्लोक बोलने को बोलेंगे नहीं आएगा। हमारे इतना सुंदर क्या को बाइबल जीसस ने बोल के पढ़ा था, वो कंपाइलेशन है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने तो गीता गाई है। इसका महत्व नहीं होना चाहिए क्या? एक अभिमान नहीं है हमको, हमारे स्क्रिप्चर्स पर हमारा अभिमान नहीं है हमको, संस्कृत भाषा पे अभिमान नहीं है, हमारे वेदों का, हमारे ज्ञान का अभिमान नहीं है। हम हमारे टेम्पल्स में भी जाते हैं, जीन्स फटे हुए, फिर फटे फटे टूटे जीन्स पहन के जाते हैं।
क्यों भाई? बाकायदा हमारा है ना, ड्रेस, साड़ी, कुर्ता, ये सब है, क्यों हमारा हिंदू परिधान नहीं है ना? मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन विनीत वेशेन प्रविष्टयामि। हाँ? तो जगह, हर जगह का एक महत्व है, तो वहाँ एक सुलभ परिधान, जो एक शोभनीय परिधान होना, मैं मानती हूँ ऐसा होना चाहिए। और हमारे घर में भगवत गीता का चैंटिंग होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चे को एक बोलना सीख गया तो उसे राम राम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, छोटा छोटा। लेकिन ये बाबा ब्लैक शिप नहीं सीखना जरूरी नहीं है, वो बाद में सीखेगा, चलेगा। ये भी जरूरी है, लेकिन नमः शिवाय से उसका कल्याण होगा। जय गुरुदेव दीदी। थैंक यू सो मच। दीदी मैं कुछ हाँ कुछ पूछना चाह रही थी, कुछ जी रिक्वेस्ट थी मेरी, कि आप अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बताया आप भगवत गीता चैंटिंग सिखाते हैं, तो उसके लिए मुझे डिटेल्स चाहिए थी। मेरे को सीखना है भगवत गीता चैंटिंग। पढ़ती हूँ मैं भगवत गीता, लेकिन संस्कृत इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ, हाँ, तो लेकिन उसके लिए मुझे सीखनी है। जी जी जी, तो जब भी आपका वो हो तो मुझे प्लीज उसका बिल्कुल डिटेल। बिल्कुल। और आपको शिद्दत से ग्रामर भी सीखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो संस्कृत तो ऑप्शनल था स्कूल टाइम में, लेकिन अब इतना अच्छे से क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहा। ग्रामर पढ़ने में थोड़ा बोरियत आती है, नहीं, उसमें रस लेना है, तो बिल्कुल। रसमय है। ग्रामर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यस। जरूर, मैं हाँ तो आप विप्रा जी को भेजूंगी। डेफिनेटली। विप्रा ठीक है, जी, वो भी। एक आधा मिनट। हाँ ममता जी। हाँ, हमारे फर्स्ट ईयर में पूरा संस्कृत 700 श्लोक्स का पेपर था, अकेले गीता जी का। वाह। तो बहुत अच्छे से हमारे टीचर ने पढ़ाया था। और एक बात ये पूछनी थी, अपना जो विष्णु सहस्त्र नाम है, 1000 नाम, वो ईश्वर और पार्वती उवाच, तो महादेव जी और पार्वती जी के बीच का संवाद है ना, और बीच में भगवान उवाच तो वो श्री कृष्ण खुद नारायण बोला, ऐसा हुआ ना? हरि, हरि हर, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दो हाँ जी, नहीं है, एक ही है। पता है। मैं मानती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही जी दीदी, थैंक यू सो मच। अभी समय का अभाव है, उसको देखते हुए यहाँ रोकना पड़ रहा है। जी और मैं जी जी आपको कि आपने हमारी जो नींव है अगले चैप्टर के लिए वो पक्की कर दी। जी क्योंकि इतने कनेक्टेड हैं ये सूत्रास, इस चैप्टर से हम बढ़ते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी हम अगले चैप्टर को समझ पाते हैं। वो तो आपने इंटरलिंक्ड है, एक से दूसरे में सरकते हैं। सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसीलिए हम एक सेशन रखते हैं कि अगर पिछला चैप्टर अभी भी नहीं कहीं कुछ समझ आया तो हम उसको अच्छा से क्लियर करें, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़े। जी तो जी। आज आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू दीदी गुरुदेव। दीदी। जय गुरुदेव। आपने आपने हमारी भक्ति परवान चढ़ा दी। हमारी भक्ति, बचपन से भक्ति मार्ग पे चल रहे थे, नहीं, आज देखो, अपने हम भक्तों को हम मिल। हम सब लोगों का एक ही काम है, सही बात, लोगों को गुरुमुखी बनाना सही बात है है। ना? गुरु के शुक्राने प्रति दीदी। हमारी श्रद्धा मजबूत करनी है, हमारे प्रति हम आपका मुख नहीं करना है, गुरु के प्रति मुख करना है। दीप से दीप जला दिया, दीप से दीप जला दिया, भक्ति का दीप जला दिया। जी जी जी। थैंक यू दीदी, थैंक शुक्राने यू, दीदी, थैंक गुरु यू, शुक्राने, गुरु के शुक्राने, थैंक यू थैंक विप्रा जी। यू। या थैंक शुक्राने। यू एवरीवन, सी यू टुमारो। जय अच्छा, गुरुदेव। विप्रा जी, आपने एक दूसरा फोटो भी लिया मेरा, लेकिन कुछ किया नहीं। हाँ, वो जो दूसरा फोटो है वो यूट्यूब पे ये जो आएगी जब वीडियो, तो वो हम दूसरा फोटो डाल देंगे ठीक आपका। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। ठीक है। जय थैंक यू, गुरुदेव। जय थैंक गुरुदेव, यू। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।